हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोक्रेट एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा सर्वे का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कंपास सर्वे के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंपास सर्वे हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्यों हम लोग कंपास का यूज करते हैं। जैसे हमने चेन का पढ़ा था, चेन हम लोग किस लिए यूज करते थे? चेन हम लोग लीनियर मेजरमेंट के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग चेन का यूज करते थे। कंपास का यूज क्यों करते हैं? कंपास का यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता क्या है? जैसे ये कोई एरिया है जिसको हमको सर्वे करना है, तो हमारा क्या होना चाहिए? प्लेन हमारा सेम होना चाहिए। जैसे एक्स प्लेन है, अगर कोई ग्राउंड है, ये कोई पॉइंट है, ये अगर ग्राउंड पे है तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्या होना चाहिए? ग्राउंड पे ही होना चाहिए। अगर ये पॉइंट एलिवेशन में चेंज अगर आ गया तो ये हमारा वर्टिकल एंगल हो जाता है। अगर सेम प्लेन है हमारा, जैसे ग्राउंड का एंगल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का ग्राउंड का एंगल ले रहे हैं हमारा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल एंगल हो जाता है। ठीक, तो इसमें कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनके बारे में जानते हैं कौन कौन से टर्म्स है। उसके बाद हम लोग कंपास सर्वे पढ़ते हैं आगे। पहला टर्म है हमारा, सबसे पहले पहला टर्म है हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स में बियरिंग क्या होती है। बियरिंग क्या होती है? बियरिंग क्या होती है? जैसे बियरिंग को हम लोग सीधे सीधे एंगल बोल सकते हैं। बियरिंग क्या होती है? जब किसी भी, जैसे कोई लाइन है, जैसे ये हमारी लाइन है, और किसी भी इस लाइन का एंगल, किसी भी फिक्स पॉइंट से अगर हम लोग इस लाइन का एंगल लेते हैं तो वो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन, जैसे इस पॉइंट को, बियरिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल बोल सकते हैं। ऐसे मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन जो होता है वो डायरेक्शन होता है। मेरिडियन जो होता है वो हमारा डायरेक्शन होता है। अब कुछ टर्म्स है उनको जान लेते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। पहला टर्म्स है हमारा ट्रू मेरिडियन क्या होता है? ट्रू मेरिडियन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं अर्थ जो हमारा होता है, अर्थ सरफेस, ऐसे ये अर्थ हमारा सरफेस है, तो इसमें 4 डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं। कौन कौन सा डायरेक्शन होता है, कहाँ कहाँ पे? ये हमारा होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है हमारा साउथ डायरेक्शन, ये होता है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, और ये होता है हमारा वेस्ट डायरेक्शन। तो जो भी लाइन, ट्रू मेरिडियन क्या होता है? जो भी लाइन इस एक्चुअल नॉर्थ को और एक्चुअल साउथ को, हमारे अर्थ सरफेस जो हमारा होता है, अर्थ सरफेस के एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ को जो भी लाइन कनेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब क्या था हमारा? मेरिडियन का मतलब था डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के जो भी अर्थ सरफेस के नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के जो लाइन हमारा कनेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। अब जो भी इस ट्रू मेरिडियन की लाइन से जो भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे उसको क्या हम लोग बोलते हैं? ट्रू। जैसे ये लाइन है हमारी, अब हमको इस लाइन का एंगल हमको लेना है, इस लाइन का एंगल, ये हमारा एंगल मान लो थीटा हो, तो ये एंगल जो मेजर करते हैं ट्रू मेरिडियन वाली लाइन से, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू बियरिंग। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, तो जो भी हम लोग एंगल, बियरिंग का मतलब क्या था? हमारा एंगल था। तो जो भी एंगल हम लोग ट्रू मेरिडियन वाली लाइन से मेजर करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू बियरिंग। नेक्स्ट हमारा टर्म है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे ये अर्थ सरफेस हमारा था, अर्थ सरफेस जो भी हमारी ये एक्चुअल लाइन थी, इसको हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते थे। एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ को जो भी हमारा लाइन कनेक्ट करता था उसको हम लोगों ने क्या बोला? ट्रू मेरिडियन। तो ऐसे ही जब हम लोग कंपास का यूज करते हैं तो कंपास क्या होता है? एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ नहीं बताता। कंपास जो होता है वो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ बताता है। ऐसे ये कुछ ऐसे एंगल टिल्ट होता है। ये एन डैश इसको लिख देते हैं हम लोग और इसको एस डैश लिख देते हैं। तो जो भी लाइन हमारे अर्थ सरफेस के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ये लाइन हमारी क्या हो गई? ये लाइन हो गई हमारी ट्रू मेरिडियन, और ये लाइन हमारी क्या हो गई? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारी ट्रू मेरिडियन हो गई और ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब दो टर्म हमने पढ़ा, पहला ट्रू मेरिडियन ये लाइन हो गई, मैग्नेटिक मेरिडियन ये लाइन हो गई। अब एंगल देखते हैं। जो ट्रू बियरिंग था हमारा वो क्या था कि जो भी एंगल हम लोग ये ट्रू मेरिडियन वाली लाइन से लेते हैं उसको हम लोग ट्रू बियरिंग बोलते हैं, और जो भी एंगल हम लोग ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन से लेते हैं उनको हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। अब एक टर्म होता है, जैसे ये इन दोनों के बीच का गैप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, ये टर्म हमारा जो भी
जो भी एंगल का डिफरेंस होता है ट्रू मेरिडियन वाली लाइन और मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन में, जो भी एंगल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो, जैसे कि हमको पता है कि जो भी हम कंपास यूज करते हैं, कंपास हमारा कभी भी ट्रू मेरिडियन नहीं बताता, सॉरी ट्रू बियरिंग नहीं बताता। जब भी कंपास यूज करेंगे तो कंपास हमारा हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू बताएगी। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि जब हमने बियरिंग मेजर कर लिया तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये समझ में आया, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू मेरिडियन हमारा क्या होता है, जो भी लाइन हमारे एक्चुअल साउथ एक्चुअल नॉर्थ को कनेक्ट करेगी उसको हमारा ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ अपार्ट सरफेस को जो कनेक्ट करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। और जो भी एंगल ट्रू बियरिंग वाली लाइन से लेंगे, सॉरी ट्रू मेरिडियन वाली लाइन से लेंगे उसको ट्रू बियरिंग, और मैग्नेटिक मेरिडियन वाली लाइन से लेंगे तो उनको मैग्नेटिक बियरिंग। और जो भी एंगल का डिफरेंस होगा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो मेथड होता है इनको रिप्रेजेंट करने का। पहला होता है हमारा होल सर्किल बियरिंग, होल सर्किल बियरिंग, होल सर्किल बियरिंग, और दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग, क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग। इसको शॉर्ट में WCB और इसको शॉर्ट में QSB देखते हैं। अब इन दोनों मेथड्स को हम लोग बारी बारी से करके देख लेते हैं कि होल सर्किल बियरिंग में क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं हम लोग एंगल का, और क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में क्या होता है। पहला हम स्टार्ट करते हैं होल सर्किल बियरिंग में, इसमें कैसे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मेजर किया जाता है वो हम लोग देखते हैं पहले। तो पहला हमारा हो गया होल सर्किल बियरिंग। इसमें कैसे मेजर करते हैं, जैसे ये कोई लाइन हमारी, ये एक्चुअल नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। तो होल सर्किल 3 पॉइंट याद रखना होता है होल सर्किल बियरिंग में और क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में भी। पहला है कि होल सर्किल बियरिंग में जो भी हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं उसके लिए डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए। जो भी जिस भी लाइन का एंगल हम लोग लेंगे हमेशा नॉर्थ से ही लेंगे। तो रिफरेंस पहला हो गया हमारा, रिफरेंस कौन सा होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए हमारा नॉर्थ। दूसरा एंगल कहां से कहां तक हम लोग ले सकते हैं, दूसरा हो गया हमारा एंगल जो होता है हम लोग 0 से 360 डिग्री तक हम लोग एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट है, इसमें डिफरेंस हमेशा नॉर्थ होगा और ये एंगल हमारा 0 से 360 डिग्री, और ये मूव हमेशा क्लॉकवाइज करेगा, क्लॉकवाइज। ये 3 पॉइंट है, इसको याद रखना है कि एंगल का जो भी जिस भी लाइन का हम लोग एंगल लेंगे वो रिफरेंस हमेशा नॉर्थ होना चाहिए, एंगल हमारा 0 से 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और मूवमेंट इनका जो एंगल हम लोग मेजर करेंगे वो हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसे मूव का होना चाहिए, एंगल का मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे ये लाइन है तो इस लाइन का एंगल हम लोग कभी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंगल नहीं ले सकते हैं। जो भी एंगल लेंगे हम लोग यहाँ से इस पॉइंट का लाइन का यहाँ तक का एंगल लेंगे ऐसे। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं होल सर्किल बियरिंग में। जैसे ठीक, ये हमारा ट्रू मेरिडियन की लाइन हो गई। अब हम लोग एंगल लेते हैं, जैसे ये कोई हमारी लाइन है, ये हमारा O हो गया, ये पॉइंट हमारा A हो गया। अब एंगल हमको लेना है, ऐसे ये कोई लाइन है हमारी, ये लाइन है, ऐसे ये लाइन है, तो एंगल लेंगे कैसे, यहाँ से ये मान लीजिए हमारा θ1 हो गया, ये वैल्यू हमारी हो गई, यहाँ से θ2, ये वैल्यू हो गई θ3। तो जो भी हम लोग एंगल मेजर करेंगे वो हमेशा पहला क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, पहला रेफरेंस नॉर्थ। तो इस वाले लाइन की एंगल क्या हो गई हमारी, θ1 हो गई। दूसरे वाले का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, और ये इधर से लेते हैं इसका एंगल, ये अगर हमारा θ हो गया। इस वाले अगर इस लाइन का हमको बियरिंग लिखना है तो क्या हमारा हो जाएगा 90 प्लस ये θ, यानी इसका एंगल अगर हम लोग को मान लो ये OC लाइन है, OC लाइन का अगर हम लोग को एंगल लिखना है, बियरिंग लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये θ,
इस टाइप से हम लोग होल सर्किल बियरिंग में एंगल को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग। नेक्स्ट है हमारा, पहला हमारा था होल सर्किल बियरिंग और नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग। तो होल सर्किल बियरिंग में क्या था, डिफरेंस हम लोग क्या ले रहे थे, डिफरेंस हमेशा नॉट ले रहे थे। एंगल मेजरमेंट क्या हो रहा था, एंगल मेजरमेंट 0 से 360 डिग्री के बीच में हो रहा था और मूवमेंट हमेशा हमारा क्लॉकवाइज हो रहा था। डिफरेंस नॉट, एंगल 0 टू 360 और मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज हमेशा होगा। क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में क्या होता है, पहला 3 टर्म इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। पहला हमारा रेफरेंस क्या होना चाहिए, रेफरेंस जो होना चाहिए इसमें, रेफरेंस होल सर्किल बियरिंग में हमारा रेफरेंस जो था वो हमारा सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन था। इसमें हमारा रेफरेंस नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन को हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं। उसमें एंगल मेजरमेंट होल सर्किल बियरिंग में क्या था, एंगल मेजरमेंट जो था वो हमारा 0 से 360 डिग्री था। क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में एंगल मेजरमेंट कहां से होगा, इसका एंगल हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। और इसके पहले होल सर्किल बियरिंग वाले में जो हम लोग होल सर्किल बियरिंग में हम लोग क्या करते थे, मूवमेंट हमेशा हमारा क्लॉकवाइज होता था। क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में हमारा क्या होगा, मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें दोनों टाइप से हो सकता है। देखते हैं कैसे हम लोग सिस्टम बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग होल सर्किल बियरिंग को मेजर करते हैं। ये मैं बना रहा हूं, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। और ये हमारा जो सेंटर है इसको हम लोगों ने मान लिया ये O है। अब ये कोई लाइन है, मैं लाइन लिखते जा रहा हूं और इसमें हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, इनको ध्यान में रखते हुए। तो ये कोई लाइन है हमारी, ये हमारी लाइन हो गई OA, ये कोई लाइन हो गई हमारी OB, ये कोई लाइन हो गई हमारी OC और ये कोई लाइन हो गई हमारी OD। यानी 4 लाइनें हमने लेनी, OA, OB, OC और OD। अब एंगल ले लेते हैं इनका, एंगल यहां से नॉर्थ डायरेक्शन से इसका एंगल हो गया हमारा θ1 मान लेते हैं हम लोग, दूसरे का इसका हमारा हो गया, इसका यहां से ले लेते हैं हमारा θ2, थर्ड वाला हम लोगों ने ले लिया इसको θ3 और ये हमारा एंगल ले लिया हमारा θ4। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा एंगल है OA, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको रब कर देता हूँ। क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में इन लाइंस की बियरिंग कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। OA की बियरिंग क्या हो जाएगी हमारी, OA की बियरिंग क्या हो जाएगी, OA हमारा कैसे लेते हैं, डिफरेंस हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, नॉर्थ ले सकते हैं, साउथ ले सकते हैं। एंगल कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच। और मूवमेंट कैसा हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। तो OA लाइन का हमारा लेते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में है ये एंगल और इनके बीच का एंगल कितना है θ1। तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्थ θ1 ईस्ट। OA का अगर हम लोग को बियरिंग रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्थ θ1 ईस्ट। अब OB का ऐसे ही देखते हैं, OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, OB अब देखो OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ नॉर्थ है नहीं हमारा तो हम लोग साउथ यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग ले रहे हैं तो इसमें हम लोग साउथ को रेफरेंस ले लेंगे। और मूवमेंट हमारा इस वाले में मूवमेंट हमारा क्या था, क्लॉकवाइज था। इस वाले में हम लोग क्या ले सकते हैं, इस वाली लाइन के लिए OB के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इस वाले सिस्टम में हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी अलाउ होता है। ठीक, तो सेकंड हमारा OB की बियरिंग क्या हो गई, साउथ θ2 ईस्ट। अब नेक्स्ट वाला हमारा है OC की बियरिंग अगर हम लोग लिखते हैं। अब देखिए जो भी हम लोग बियरिंग ले रहे थे 0 से 90 डिग्री के बीच में लेते हैं, लेकिन ये जो एंगल हमने लिया ये एंगल नॉर्थ से था θ1, ये हमारा साउथ से था θ1 और हम लोग रेफरेंस नॉर्थ और साउथ ही ले सकते हैं। तो ये जो एंगल लेना है हमको OC लाइन के एंगल लेना है, तो OC लाइन का एंगल हमारा क्या है, ना ही साउथ से दिया हुआ है और ना ही हमारा नॉर्थ से दिया हुआ है। इसका एंगल दिया हुआ हमारा वेस्ट डायरेक्शन से, ये वेस्ट डायरेक्शन से दिया हुआ एंगल हम लोग रेफरेंस वेस्ट को ले नहीं सकते हैं। तो इस वाले एंगल की ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हम लोग साउथ से रेफरेंस ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस θ3। इसकी अगर OC की हम लोग को बियरिंग लिखना है तो क्या हो जाएगा, OC की बियरिंग हो जाएगा साउथ 90 माइनस θ3 और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे ले रहे हैं तो वेस्ट। इसका क्या हो गया
साउथ 90 माइनस थीटा 3 और वेस्ट ओसी डायरेक्शन का हमारा बियरिंग हो गया। अब ओडी का देखते हैं। ओडी का क्या हो जाएगा? ओडी का तो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन रेफरेंस होता है, यहां से एंगल दिया हुआ तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं नॉर्थ, ऐसे आ गया नॉर्थ, और ये वेस्ट के बीच में है नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट। अब यही अगर डायरेक्शन नॉर्थ से ना देके वेस्ट का इसका भी डायरेक्शन दिया होता तो क्या करते हैं हम? नॉर्थ 90 माइनस थीटा 4 और वेस्ट लिख देते तो इसका हम लोग को बियरिंग पता चल जाता। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारा है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और वो डिक्लाइनेशन कैसे कैसे होता है वो देखते हैं हम। दो टाइप का होता है, पहला होता है ईस्टर्न डिक्लाइनेशन एक होता है, और दूसरा होता है वेस्टर्न डिक्लाइनेशन होता है। देखते हैं क्या होता है डिक्लाइनेशन और कैसे ईस्टर्न डिक्लाइनेशन लेते हैं और कैसे हम लोग वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन क्या होता है? जैसे ये हमारा एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन और एक्चुअल साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। अब हमारा क्या होता है, एक डायरेक्शन और हम लोग लेते हैं, एक ये हो गया हमारा ये मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन एन डैश इसको लिख दिया, और ये मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन एस डैश लिख दिया। तो जो भी एंगल का डिफरेंस, ये एंगल डिफरेंस है इनमें, मान लो ये थीटा है हमारा, तो जो भी एंगल का डिफरेंस ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो भी एंगल डिफरेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब ये डिक्लाइनेशन हमारा क्या हो गया, ये वाला डिक्लाइनेशन हमारा क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। और एक हमारा अगर हम लोगों की ये मैग्नेटिक डायरेक्शन वाली जो लाइन है, ये मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन है, अगर हम लोग इसको इस साइड में कर दिए और एंगल ऐसे ले लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में था तो इसको हम लोग ईस्टर्न डिक्लाइनेशन बोल दिए। और ये जो हमारी लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन जो हमारी है, ये वेस्ट डायरेक्शन में है, ये एन डैश और ये एस डैश, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये वाली डिक्लाइनेशन को वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। ठीक, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हमको इनसे निकालना क्या होता है, जैसे दो चीजें पूछता है, ट्रू मेरिडियन हमको निकालना, ट्रू बियरिंग निकालना होता है, और हमको मैग्नेटिक कोई भी लाइन दे देते, जैसे ये एक लाइन दे दिया, अब इसका हमको पूछ दिया कि ट्रू बियरिंग बताओ, मैग्नेटिक बियरिंग बताओ, तो उसका हम लोग को फॉर्मूला है और उसके हेल्प से हम लोग ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे ये कोई बियरिंग सिस्टम हो गया हमारा, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। दूसरा हमारा ये ट्रू मेरिडियन हो गया। अब हमको ये बोल दिया क्वेश्चन में, ऐसे को ये नहीं दिया होता, क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि जैसे हमारा अगर ईस्टर्न डिक्लाइनेशन है, कुछ एंगल दे देगा, बोलेगा कि हमारा 5 डिग्री या 40 डिग्री जो भी हमारा है ईस्टर्न डिक्लाइनेशन है। अब हमको आप बताइए ट्रू मेरिडियन बता दीजिए, ट्रू बियरिंग बता दीजिए और मैग्नेटिक बियरिंग बता दीजिए। जैसे इसी में अगर देख लेते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि हमारा डिक्लाइनेशन 5 डिग्री ईस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन हमारा क्या होगा, यानी नॉर्थ से हमारा ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइनेशन होगा, तो डिक्लाइनेशन ये, यानी अब हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का डायरेक्शन जो होगा तो कैसे हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये इनके बीच का एंगल क्या हमारा हो गया 5 डिग्री, तो डिक्लाइनेशन बोल दिया। अब ये एन डैश और एस डैश। अब जो भी कंपास से जब भी हमारा एंगल देगा और जब भी कहेगा कंपास से मेजरमेंट हुआ है, तो याद रखना कंपास हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन से डायरेक्शन को मेजर करता है। कभी भी कंपास ट्रू बियरिंग नहीं मेजर कर सकता, कंपास हमेशा मैग्नेटिक बियरिंग मेजर करेगा। ठीक, अब कोई लाइन अगर हमारी दे दी, ये एबी लाइन हमारा दे दिया, सपोज हमने मान लिया इसको एबी लाइन होगी। अब हमसे कह दिया कि हमको मैग्नेटिक बियरिंग बताओ, तो मैग्नेटिक बियरिंग हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी θ1 मान लिया हमने, तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगी, हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से जो एंगल मेजर किया जाएगा हमारा, वो हमारा मैग्नेटिक बियरिंग हो गया। अब हमको अब क्वेश्चन में बोल दिया कि ईस्टर्न डिक्लाइनेशन है, हमने जैसे देखा यहाँ पे ईस्टर्न डिक्लाइनेशन 5 डिग्री हो गया, और हमको मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू हमारी दे दी गई ये θ1। अब हमसे कहेगा क्वेश्चन में कि ट्रू बियरिंग की वैल्यू बताओ, यानी ट्रू बियरिंग की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू बियरिंग हमारा कहाँ से लेते हैं, ट्रू बियरिंग जो भी लेते हैं हमेशा ट्रू मेरिडियन से लेते हैं, और ट्रू मेरिडियन हमारा क्या होता है, जो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के को जोड़ता है लाइन, उसको हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। अब इससे जो एंगल लेंगे वो हमारी ट्रू बियरिंग होगी, यानी हमको ट्रू बियरिंग के लिए कौन सा एंगल लिखना पड़ेगा, अगर ओए लाइन की हमको ट्रू बियरिंग लिखनी है तो ये हमारा एंगल हो जाएगा ट्रू बियरिंग,
और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक बेयरिंग थीटा वन हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग और ट्रू बेयरिंग क्या हो जाएगा हमारा, यानी ट्रू बेयरिंग हमारा हो जाएगा 5 डिग्री प्लस थीटा वन। ये वैल्यू हो गई ट्रू बेयरिंग कब, जब ईस्टर्न डिक्लाइनेशन हमारा 5 डिग्री था। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पहले हमने इसीलिए फॉर्मूला नहीं बताया, ऐसे समझा के फॉर्मूला बताएंगे। तो ट्रू बियरिंग हमारी क्या वैल्यू, जब ईस्टर्न डिक्लाइनेशन है तो ट्रू बियरिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा, ये मैग्नेटिक बियरिंग जो भी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा उसको ऐड कर देंगे तो हमारी ट्रू बियरिंग की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में कैसे पूछता है, कभी कभी ट्रू बियरिंग की वैल्यू पूछता है, कभी कभी मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू पूछता है। एक टर्म और है जो हमको ध्यान में रखना है कि ट्रू बियरिंग या ट्रू मेरिडियन हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, और मैग्नेटिक बियरिंग जो है होता है हमारा प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम हमारा चेंज होता रहता है। अब अगर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या था, डिक्लाइनेशन जो हमारा था वो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन था, तो हमने फॉर्मूला ये लिखा। अब देखते हैं अगर हम लोगों को यही क्वेश्चन में अगर वेस्टर्न डिक्लाइनेशन कर देता है और ओए की लाइन की हमको एंगल मेजर करने के लिए बोलता है तो क्या होता है, देखते हैं। अब ये हमारा एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया। अब हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जो हमारा डिक्लाइनेशन है वो 5 डिग्री वेस्ट डिक्लाइनेशन है, यानी वेस्ट डायरेक्शन ये है, नॉर्थ से हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, हमारा डिक्लाइनेशन हो गया 5 डिग्री वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। और ये जो हमारी लाइन है ओ ए, ये लाइन वैसे के रहने देते हैं, ये ओ और ये। अब हमको पूछ रहा है कि इस लाइन के लिए हमारी ट्रू बेयरिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो और ये जो मैग्नेटिक बियरिंग, अब इसमें क्वेश्चन में दे देगा कि आपको मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू दे देगा, बोल दिया मान लो सपोज दैट कि मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू हमारी लिख दिया थीटा वन, क्वेश्चन में दे दिया मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू हमारी थीटा वन है और वेस्टर्न डिक्लाइनेशन 5 डिग्री है, तो ट्रू बियरिंग की वैल्यू बताइए आप। ट्रू बियरिंग आप कैसे निकालेंगे, अब जो भी हमारा मैग्नेटिक बियरिंग ये थीटा वन दिया है ये कहां से मेजर होगा, मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन से मेजर किया जाता है। थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी थीटा वन की वैल्यू हो गई। और डिक्लाइनेशन हमारा क्या दिया, हमारा डिक्लाइनेशन जो है हमारा 5 डिग्री वेस्ट डिक्लाइनेशन है। अब अगर क्वेश्चन में कहता है कि ट्रू बियरिंग आपको निकालना है तो ट्रू बियरिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू मेरिडियन से जो लाइन का एंगल होगा वही ट्रू बियरिंग होगा, तो ये वाली एंगल हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली एंगल हमारी हो जाएगी ट्रू बियरिंग। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमारा क्या होगा, ट्रू बियरिंग हो जाएगा हमारा, यानी थीटा वन माइनस 5 डिग्री अगर हमने लिख दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक थीटा वन की वैल्यू और ये एंगल हमारा क्या हो गया, डिक्लाइनेशन हो गया 5 डिग्री। अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस कर दें ये वाली एंगल हमको पता चल जाएगी, तो वैसे ही हो गया ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू थीटा वन माइनस 5 डिग्री। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेस्टर्न डिक्लाइनेशन के केस में ये जो हमारा केस था ये हमारा ईस्टर्न डिक्लाइनेशन के लिए, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन के लिए, ठीक। नेक्स्ट टर्म हमारा जो वेस्टर्न डिक्लाइनेशन के लिए अगर हम लोग ट्रू बियरिंग की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक बियरिंग, ये थीटा वन हमारा क्या था, मैग्नेटिक बियरिंग ही था, यानी मैग्नेटिक बियरिंग, और ये यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे माइनस किया है, इसको माइनस किया तब हमारी ट्रू बियरिंग की वैल्यू मिली। वेस्टर्न डिक्लाइनेशन के केस में क्या करेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो पता चल गया कैसे कैसे हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। कंपास से हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, जैसे सेम प्लेन है, ये पॉइंट है, कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंगल मेजरमेंट करते हैं। एंगल मेजरमेंट के लिए कुछ लाइंस होती हैं, जैसे ट्रू मेरिडियन से जो एंगल लिया गया उसको ट्रू बियरिंग बोला गया। मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल लिया गया उसको मैग्नेटिक बियरिंग बोला गया। डिक्लाइनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, जो भी हमारा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल का जो डिफरेंस होता है उसको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन लेते हैं। और इस जो भी हमारा बियरिंग मेजरमेंट है इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दो सिस्टम है हमारे पास, पहला होल सर्किल बियरिंग और दूसरा क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग, इसको हम लोग QSB लिखते हैं शॉर्ट में। होल सर्किल बियरिंग में हम लोग 3 पॉइंट याद रखना होता है, पहला डिफरेंस नॉट, मूवमेंट क्लॉकवाइज हमेशा, और एंगल 0 to 360 डिग्री। दूसरा हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में क्या करते हैं, डिफरेंस हमारा नॉर्थ साउथ दोनों ले सकते हैं हम लोग, एंगल का मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, और मूवमेंट जो हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। उसके बाद हमने देखा डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन के केस में क्या होता है, हमारा ईस्टर्न डिक्लाइनेशन भी होता है और वेस्टर्न डिक्लाइनेशन भी होता है। ईस्टर्न डिक्लाइनेशन के केस में ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। वेस्टर्न ये जो हमारा है ये वेस्टर्न डिक्लाइनेशन,
के लिए। वेस्टर्न डिक्लाइनेशन के केस में हमारा ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे हमको फोर बियरिंग वगैरह और आगे जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। थैंक यू।